सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। जिस बच्चे में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जाती है उतना ही कॉग्निटिव पावर उसका इन्हांस करता है, बढ़ता है। तो यहाँ भरपूर ऑक्सीजन मिले बच्चों को, उसकी पूरी सुविधा का ख्याल रखा गया है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश और मैं अभी एक ऐसे विद्यालय पर आ पहुँचा हूँ। विद्यालय को आपकी भी ज़रूरत है और आपके बच्चों को भी इस विद्यालय की ज़रूरत है। तो आइए हम अंदर चलकर बातचीत करते हैं और बताते हैं इस विद्यालय का पूरा लोकेशन, पता और इसमें क्या क्या सुविधा है और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसा यहाँ पढ़ाई होने वाला है। तो अंदर चलकर बात करते हैं, आइए हमारे साथ। वैसे इस विद्यालय का तो अभी काम चल रहा है, सारा काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे सारा जो है अभी काम प्रगति पर ही है, लेकिन नामांकन यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। ये विद्यालय एक विद्यापीठ है जो कि सिर्फ 1 से कक्षा 5 तक आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य, किसी ने सच ही कहा है कि अगर बच्चे का बेस मजबूत हो तो आगे कहीं भी उसे तकलीफ़ नहीं होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैमरामैन दिखाएंगे, मैंने गेट से अभी प्रवेश लिया है। यहाँ ये गार्ड रूम है और इधर बाउंड्री का जो काम है वो चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये डेस्क बेंच है, ये 2 बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। एक बेंच पर, डेस्क पर जो है 2 बच्चे ही बैठेंगे। अंदर रूम में चलकर आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा रूम है और उसमें एक बच्चे किस तरीके से बैठते हैं और एक कक्षा में कितने बच्चे होंगे, उसे पढ़ने में कितनी आसानी होगी और किस तरीके से यहाँ पठन पाठन का कार्यक्रम है। तो आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डेस्क और बेंच तैयार है, यहाँ 2 बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं लगभग 3 साढ़े 3 फुट का ये डेस्क बेंच 2 बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर बैठने की कितनी सुविधा है, आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से अलग अलग होकर बैठ सकते हैं। एक डेस्क बेंच पर 4-5 बच्चे होते हैं तो बैठने में कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आराम से आपके बच्चे जो है बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए हम क्लासरूम का रुख करते हैं। रोशनी अब है नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लासरूम कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं इधर पेंट का काम चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड है, डेस्क बेंच लगा हुआ है। तो इसमें जो कक्षा का संचालन होगा तो बच्चों को जो बैठने की व्यवस्था होगी वो अलग अलग होगी। एक रो में जो है 6 डेस्क बेंच, 4 कॉलम बना करके 24 2 बच्चे करके बैठेंगे तो 48 बच्चे का इस रूम में बैठने की व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होने वाला है वो CBSE नहीं, वो NCERT होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी पढ़ाई होगी। और बुक, आजकल जो काफ़ी समस्या हो गया है गार्जियन के लिए कि आए दिन बुक का दाम बहुत महंगा होते जा रहा है। क्लास 1, 2, 3 का अगर आप बात करें तो एक बच्चे का बुक का सेट जो है लगभग 2500 से 3000 रुपये तक का आता है, लेकिन यहाँ पर बुक का जो सेट होगा आपके बच्चों के लिए क्लास 1, 2, 3 तक का, तो मुश्किल से वो आपको 1000 से 1200 रुपये तक का हो जाने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आकर्षक यहाँ ब्लैक बोर्ड है, कितना लंबा ब्लैक बोर्ड है। आपके बच्चे अगर यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं तो इतना लंबा ब्लैक बोर्ड है, कुछ भी अगर लिखता है टीचर या फिर बच्चे आकर के अपने से बनाते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को देखकर सीखने का जो होता है वो काफ़ी यहाँ पर आसान होने वाला है कि दूर से भी बच्चा आसानी से पढ़ सकता है, देख सकता है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आपने देखा कि ये प्रथम तल्ला है और ये सीढ़ी है हमारे बगल से। आप देख सकते हैं कि सीढ़ी जो ऊपर जाती है, आगे अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 मंजिल का जो मकान है ऊपर बनने वाला है, 2 फ्लोर और बनने वाला है। इधर फिर आपको दिखाते हैं कि और हॉल है, इधर दूसरा क्लासरूम, तीसरा क्लासरूम, ये दूसरा हॉल है। दूसरा रूम में हम आ चुके हैं, यहाँ भी कक्षा का संचालन होना है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है, अभी तो खाली है तो आवाज़ गूंज रहा है। तो यहाँ जो प्रधानाचार्य हैं हम उनसे बातचीत करते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्हीं के मुख से आप सुनिए इस विद्यालय की विशेषता, यहाँ किस तरीके का शिक्षण संस्थान ओपन हुआ है और कैसा पाठ्यक्रम रहेगा, सारी बातें उन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और मैं जो आज यहाँ आया हूँ तो इन्हीं से सुनते हैं इस विद्यालय के बारे में। चाचा, यहाँ कक्षा का संचालन जो है कहाँ से कहाँ तक है? ये अभी जो शिक्षा नीति आई है NEP 2020, इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का जो टारगेट किया गया है, तो 5 जो होता है शुरू का वो फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल कोर्स कहलाता है, या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी राज्य सरकारों ने भी उसको माना है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी में
3 ईयर प्लस से शुरू करना है पढ़ाई। और शुरू का जो है वो जिस तरह से इंग्लिश टर्म में आता है नर्सरी, LKG, UKG, उसी तरह से भारत सरकार इसे बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2 और बाल बाटिका 3 का नाम दिया है। 3+ नर्सरी के लिए यानी बाल बाटिका 1 के लिए, 4+ बाल बाटिका 2 के लिए और 5+ बाल बाटिका 3 के लिए। और 1 तक आते हैं। 1 में जो एडमिशन ईयर होता है उसके 31 मार्च को एज काउंट होता है और क्लास 1 के लिए 6+ चाहिए। तो इस हिसाब से इस विद्यालय में मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है PM श्री जो विद्यालय हैं, जो दिशा निर्देश है उनमें जो सेलेक्टेड विद्यालय हैं उसके लिए जो भी आया है दिशा निर्देश, उसको हमने इस ग्रामीण क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में कह लीजिए, है ना, जहाँ तक कि बहुत कुछ नहीं पहुँच पाया है। चूँकि मैं केंद्रीय विद्यालय का पूरे जीवन अपने सर्विस लाइफ में उसको दिया हूँ और वहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ। और जो कुछ सीखा हूँ यहाँ के गरीब अमीर जो भी हैं, यहाँ के जो नाबूझ लोग हैं, उनके बीच में अपने जो भी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है विद्यालय से, भारत सरकार से, उसे शेयर करना चाहूँगा और उसे कुछ न कुछ है ना देना चाहूँगा। पूरी तौर से अपनी ज़िंदगी को मैं इसमें अब लगा देना चाहा हूँ। और इसी का ये कदम है कि अपनी जीवन की पूरी कमाई इसकी बनावट में, इसकी रचना में मैंने लगा रखी है। और इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, जो आज के समय में है कि शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है। व्यवसाय, हाँ, जीने का सहारा मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन व्यवसाय के तौर पर मैं इसे नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा करता है, ये मानवीय शक्ति को पैदा करता है, किसी वस्तु या सामान को पैदा नहीं करता है। तो मेरा उद्देश्य है कि मानवीय शक्ति या जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से अपने तमाम चीज़ों का वो उपयोग कर सकें अच्छी तरीके से, इस पर मेरा पूरा ख्याल रहेगा, पूरा जोर रहेगा। इस विद्यालय में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, बच्चों को सही शिक्षा मिले। यहाँ पर मैं देखता हूँ किताब का बोझ चाहे वजन से हो चाहे कीमत से हो, दोनों ही कांधे पर नहीं संभाल पाते हैं छोटे बच्चे, न तो किताब का बोझ और ना ही आर्थिक बोझ पेरेंट संभाल पाते हैं अपने कांधे पर। तो दोनों ही स्थिति में कांधा बच्चों का भी कमज़ोर होता है और पेरेंट का भी कमज़ोर होता है। इस बात का मैं विशेष ध्यान रखा हूँ कि शुरुआत में कुछ जो NCERT वर्कबुक सब निकाली है बाल बाटिका 1 और 2 और 3 के लिए, पूरी किताब अभी NCERT उसके लिए पब्लिश नहीं की है। तो जो उपलब्ध है और उसके बाद जो सस्ते दामों पर किताब उपलब्ध होगी उसे मैं निश्चित रूप से लागू करूं। और क्लास 1 to 5 जो है NCERT जितनी किताबें छाप रखी है, आज के समय में जितनी उपलब्धता है, वो निश्चित रूप से 1 to 5 के लिए NCERT ही किताब मैं प्रेफर करूंगा। 1-2 एडिशनल बुक अगर होगा, विषय भी तो 1 से लेकर 5 तक में मात्र 4 विषय है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS। 1 और 2 के लिए तो EVS की अभी सही किताब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सही किताब नहीं आया है, उपलब्ध नहीं हुआ है, और उसके लिए ही किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं देखूँगा उसमें भी कौन सा चीज़, कौन सी बुक सिलेबस के हिसाब से है और NCERT के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है ना, और सस्ता भी पड़ता है। तो गार्जियन पर आर्थिक बोझ कम पड़े, बच्चों पर झोला का बोझ कम पड़े, तो इस बात का मैं विशेष ख्याल रखा हूँ। और मैं यहाँ दावा के साथ कह सकता हूँ कि 1000 रुपये किताब, कॉपी, कलम सभी के लिए बैग को मैं अगर दाहिने कर दूँ, छोड़ दूँ, तो उसके बैग के सिवा बाकी सभी चीज़ें 1000 तक में पूरे साल में गार्जियन को पड़ेगा बोझ अधिक से अधिक। और उससे ज़्यादा मैं भी नहीं करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश अथक रहेगी कि उस लिमिट को क्रॉस नहीं करूँ और नहीं करूँगा। जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है तो इतना मैं जानता हूँ कि कोई किसी को पढ़ाता नहीं है,
एक लर्निंग प्रोसेस जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। मैं भी बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, बच्चों को सिखलाता हूँ और बच्चे से भी मैं सीखता हूँ। इसी ध्येय से मैं शिक्षकों को रखना चाहूँगा कि कुछ बच्चों से सीखें और बच्चों को सिखलाएं। पढ़ाने की बात से मैं अपने आप को और अपने शिक्षकों जो भी रखूँगा मैं उसको दरकिनार करूँगा। टीचर डायरी, क्लास मैनेजमेंट, टाइम पीरियड जो होता है 40 मिनट का, उसका हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द 40 मिनट्स है ना एमॉन्ग द चिल्ड्रन, और किस तरह से बच्चे को एकाग्र किया जाए और उसमें हौसला बना रहे। खास करके बच्चे जो होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं, कोई भी छोटे बच्चे। अब किसी वृक्ष जो है वो कुल्हाड़ी का चोट बर्दाश्त कर ले सकता है, लेकिन छोटा पौध कभी जोर का चोट बर्दाश्त नहीं करता है। इस बात का हमारे टीचर भी ख्याल रखेंगे। और जो सरकार का अपना जो सिस्टम है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों का मैं विशेष ध्यान रखना है मुझे इस विद्यालय के लिए। और एक सही नागरिक के रूप में मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि बीजारोपण इस पौध में हो, इस मिट्टी में हो और इस क्षेत्र में हो, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में और ख़ास करके गरीबों में जो अनजान है बहुत से चीज़ों से, शिक्षा से। तो उनके बच्चों को मैं ज़रूर कुछ दे के जाना चाहता हूँ इस ज़माने में, है ना। और इसी उद्देश्य से मैं अपने जीवन को इसमें पूर्णतः समर्पित कर दिया हूँ और ये संकल्पित भी कर लिया हूँ कि मैं इन बच्चों को एक नई जिंदगी, एक नया सवेरा, एक नया आकाश जरूर दूं। और मेरा लोगो भी इसी तरीके का है कि एक नए आकाश का निर्माण करना है। और आकाश की ऊंचाई नहीं होती है, उस हद तक, जिस हद तक वो जा सकता है वो लिमिटलेस है। और मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल के बच्चे आने वाले समय में आज का जो बीज है कल का एक विशाल वट वृक्ष बने और आकाश की ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ सुन लिया। इन्होंने जो कहा, जैसे बच्चों पर जो आजकल पुस्तक का बोझ और गार्जियन के ऊपर जो आजकल प्राइवेट स्कूलों में और CBSE का जो नया बुक सब प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है और हर वर्ष जो है 20-25% का उसके मूल्य में इंक्रीजमेंट हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, तो आए दिन लोग खफा रहते हैं। तो यहाँ इन्होंने बात करी कि NCERT का जो है पाठ्यक्रम यहाँ लागू होने वाला है। और यहाँ जैसा कि चाचा मैं देख पा रहा हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और आगे आपको टीचर का क्या ज़रूरत है, तो टीचर कहाँ से मंगवाएंगे, और कुछ टीचर यहाँ पर आकर अपना देना चाहते हैं सेवा, तो उनके लिए क्या है? हाँ, जो टीचर यहाँ अपनी सेवा देना चाहते हैं, एक हुआ सर्विस देना, एक हुआ जॉब देना, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर नौकरी नहीं देनी है, नौकरी नहीं करनी है, बल्कि सेवा देने की भावना से आना है। हाँ, ये है कि उनका जहाँ तक मंथली जो सैलरी की बात होगी वो निश्चित रूप से अन्य जगहों से मैं बेहतर दूंगा। और शुरुआत है तो धीरे धीरे मैं उनके तमाम जो रिम्यूनरेशन है या सैलरी है उसमें धीरे धीरे इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका इजाफा होता जाएगा सैलरी में। पैसा के बिना आदमी अधूरा होता है, मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ। और ऐसा नहीं होगा कि उनकी सेवा का जो पारितोषिक है या जो सैलरी है उसमें कहीं मैं कमी करूं, तो निश्चित रूप से उसका भी ख्याल रखूंगा। हाँ, उनको भी शुरुआत में थोड़ी सी मेरे ऊपर ख्याल रखना होगा। और जो भी इच्छुक हों, खास करके महिला जो वर्ग है, लेडीज़ वर्ग के लिए, लड़कियों के लिए जो जागरूक हैं और इस विद्यालय में अपना सर्विस देना चाहते हैं, वो किसी समय हमारे देख लेंगे। द्रोण पब्लिक का जो अभी YouTube पर जाएगा, मोबाइल नंबर भी और स्कूल का लोगो भी जो ऐड है, और इस हिसाब से हमसे कांटेक्ट करेंगे। और 2 तारीख का इसका विधिवत उद्घाटन होना है। उससे पहले जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें हैं ये तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन तकरीबन स्कूल चलाने की स्थिति जो है वो इसमें निश्चित रूप से बन जाएगी। एक अच्छा माहौल है, खुलापन है। कमरा CBSE का जो गाइडलाइन है 500 स्क्वायर फीट, सभी कमरा उसके प्लस है। वेल एयरी है,
यहाँ असेंबली का एक अलग स्टेज है, फ्लैग होस्टिंग का अलग सर्किल बना हुआ है, और एक स्टेज जो है वो रेयर स्कूलों में मैंने देखा है कि स्टेज असेंबली स्टेज बना हो। मैं तमाम कंसेप्ट को, तमाम चीज़ों को एक साथ समाहित करके इस विद्यालय को का निर्माण किया हूँ, और इस विद्यालय में बच्चों के साथ शेयर करूँगा कि एक हेल्दी और स्वस्थ वातावरण में वो बच्चा रहे। और इसका जो फील्ड है वो तकरीबन 2 एकड़ से ज़्यादा का प्लेग्राउंड है, और उसकी पूरी व्यवस्था अप्रैल तक पूरी तौर से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी वो सब थोड़ा बहुत उसमें फसल भी लगा हुआ है, लेकिन मार्च में ये ख़त्म हो जाएगा फसल, और उसके बाद वो प्लेग्राउंड का रूप ले लेगा। हाँ, तो सेशन शुरू होने से पहले आपको एक बेहतर प्लेग्राउंड मिलेगा। और सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, जिस बच्चे में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जाती है उतना ही कॉग्निटिव पावर उसका इन्हांस करता है, बढ़ता है। तो यहाँ भरपूर ऑक्सीजन मिले बच्चों को, उसकी पूरी सुविधा का ख्याल रखा गया है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने सुना, चाचा खुद ही बताए हैं कि यहाँ पर काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है, बच्चों के खेलने की व्यवस्था यहाँ है, इस क्लासरूम मैंने दिखा ही दिया। तो मैं अभी मौजूद हूँ द्रोण विद्यापीठ स्थान हिसार में, जहाँ पर पहले से 2 CBSE का स्कूल मौजूद है। वैसे जगह में, ग्रामीण इलाकों में एक नया शुरुआत करना कितना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आपके बच्चों को कितनी ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है और आपके कंधे पर बोझ कितना कम होने वाला है, उस पर मैंने चर्चा करा और चाचा ने बताया। तो यहाँ पर एक निश्चित रूप से बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार ज़रूर सेवा का मौका दें और संपर्क करें। द्रोण विद्यापीठ, मेन रोड जो है उमगांव बेनीपट्टी, वहीं CMP स्कूल नहर के पास से रास्ता जाती है पूरब की तरफ, वहीं पर आपको बीच में ही मिल जाने वाला है। मैं लोकेशन आगे फिर दिखा देता हूं आपको, और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको क्लासरूम और पूरा दिखाया। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे कैमरे में काम चल रहा है और यहाँ नए टीचरों की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए आकर के आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आज है 13 मार्च, 8 मार्च को यहाँ पर ओपनिंग हुआ था और 2 अप्रैल को यहाँ पर विधिवत जो है पाठ्यक्रम शुरू हो जाने वाला है। तो जो नए टीचर हैं, यहाँ पर सेवा देना चाहते हैं, वो आकर यहाँ विजिट कर सकते हैं। और जो भी पेरेंट्स हैं, ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं, अपने बच्चों से कौन प्यार नहीं करता और अपने बच्चे को सुनहरा भविष्य देना कौन नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बेस मजबूत होगा तो आगे बच्चे कहीं पर असफल नहीं होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है अच्छी शुरुआत होने वाली है। तो अपने बच्चे को यहाँ ज़रूर भेजें 1 से 5 के लिए। द्रोण विद्यापीठ हिसार, बाल बाटिका से 5, मतलब नर्सरी, LKG UKG सारा उसमें है। तो चाचा आप एक चीज़ और बता दीजिए कि 2 CBSE का स्कूल आपके गांव में अगल बगल में पहले से है, वहाँ पर इस तरीके का फिर से शुरुआत करना कितना मुश्किल है और क्या? कई लोग मुझे कहे इस बात को, लेकिन मैं इस पर ख्याल नहीं करता, इसलिए कि हर कोई की अपनी गति होती है, अपना सोच होता है, अपना अपना हिसाब होता है चलने का। कोई दौड़ रहा है, इसके लिए ये नहीं है कि मैं चलना छोड़ दूँ, है ना। और मैं, हर व्यक्ति का अपना एक गति होता है, चाल भी होता है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे चलता है। तो अभी की जो स्थिति है, चाहे उनका कोई भी स्कूल हो, 2 स्कूल तो इस गांव में है, मान लीजिए जिला में बहुत सा स्कूल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी अपनी पहचान है, हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है और इस विद्यालय की भी अपनी एक पहचान बनेगी। आज तो शुरुआत है और निश्चित रूप से बनेगी, इसलिए कि मैं पूरी तौर से अपने जीवन मेरा इसी क्षेत्र में बीता है। पूरा जो लाइफ का प्राइम टाइम होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन को हमने दे रखा है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन तकरीबन अभी 52 से लेकर 54 केंद्रीय विद्यालय है पूरे पटना रीजन में। और जब तक मैं जॉब में था तो कोई भी प्राइमरी टीचर नहीं है जिसका कि इन सर्विस कोर्स का एक रिसोर्स पर्सन या एसोसिएट डायरेक्टर मैं न रहा हूँ। कितने ओरिएंटेशन कोर्स कराया हूँ। तो मैं तमाम अपने अनुभवों को अपने क्षेत्र में, कई लोग मुझे कहते हैं, तो मैं कहा भी कि 20 साल तक मैं चौक पकड़ा हूँ और 12 साल तक मैं लगाम पकड़ा हूँ। तो दोनों ही अनुभव मेरे पास है शिक्षण व्यवस्था का। और मैं चाहता हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र में आप भी मुझे आजमाएं और आप देखें। तुरंत तो ये परिणाम नहीं देता है, एक समय लगता है,
एक बार आजमा कर देखें कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद हम पर यकीन करें। महात्मा बुद्ध कहे थे कि मुझ पर यकीन मत करो, प्रयोग करो और तब विश्वास करो। तो आप प्रयोग करें और तब विश्वास करें, मुझ पर यकीन न करें। तो निश्चित इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जैसा कि आप इनके ही मुख से सुना। ये केंद्रीय विद्यालय में अपना सेवा दे चुके हैं और काफ़ी दिनों तक सेवा ही नहीं दिए हैं। इन्होंने बताया कि हमने लगाम भी पकड़ा है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो मैं इनका शुभ नाम बता दूं। चाचा का नाम है भारतेंदु पांडे उर्फ जानकी रमन। मोबाइल नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा, लोकेशन वही है हिसार, मैंने बताया भी था। तो आइए अब और आपको दिखाते हैं कि आगे स्कूल में जो सुविधा है कैसे क्या मिलने वाला है। तो यही वो विद्यालय है, आप देख सकते हैं, द्रोण विद्यापीठ हिसार। सीएमपी स्कूल नहर के बगल से जो रास्ता जाती है पूरब की तरफ, उसी में आपको जाना है। और आपके बच्चों के लिए बाल वाटिका कक्षा नर्सरी से ही शुरू होती है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्लास तक का शिक्षण संस्थान ये जो खुल गया है नया द्रोण विद्यापीठ। तो यहाँ पर अपने बच्चे को भेजें और उज्जवल भविष्य का कामना लेकर